मेरा काम है आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देना, बाकी डिसीजन आपको लेना है कि कौन सी वैकेंसी में आपको एप्लीकेशन करना है कि नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि वैकेंसी आती है तो वीडियो बनेंगे, नोटिफिकेशन बाहर आएगा, ठीक है, आप लोगों के मन में कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग कन्फ्यूज ना हो, आप लोग बिल्कुल श्योर होके ही किसी वैकेंसी में एप्लीकेशन करें, अदरवाइज आप लोग किसी वैकेंसी में एप्लीकेशन ना करें जब तक आप लोग बिल्कुल श्योर ना हो, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, रिसेंटली एआई क्लास के माध्यम से सिक्योरिटी स्कैनर और सिक्योरिटी असिस्टेंट की वैकेंसी निकाली गई है। तो दोस्तों उससे रिलेटेड मैंने ये 2 वीडियो बना दिए थे, सिक्योरिटी असिस्टेंट का अलग और सिक्योरिटी स्कैनर का अलग। मगर मैंने उन वीडियो में आपसे एक बात कही थी कि जिस दिन इस वैकेंसी के लिए एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे तो एक बार मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। इसलिए अगर आप लोग इन 2 में किसी भी एक वैकेंसी में एप्लीकेशन करना चाहते हैं, अगर आप 12th पास हैं तो आप सिक्योरिटी असिस्टेंट में एप्लीकेशन कर सकते हैं, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप लोग सिक्योरिटी स्कैनर के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। सिक्योरिटी स्कैनर की जॉब बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें आपको जो सर्टिफिकेट मिलेंगे, आप उन सर्टिफिकेट के माध्यम से बहुत ऊपर तक जा सकते हैं या फिर बहुत अच्छी पोजीशन में पहुंच सकते हैं, ठीक है। जो लोग इंटरनेशनल सेक्टर में जाना चाहते हैं, क्रूज वगैरह में जाना चाहते हैं, तो इन्हीं सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप लोग एज अ सिक्योरिटी स्कैनर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ दोनों वैकेंसी के बारे में, थोड़ा शॉर्ट में और चीज़ें बता देता हूँ, तो आप लोग वीडियो देख लीजिए, ठीक है। तो रिसेंटली एआई क्लास के माध्यम से एक नई वैकेंसी निकाली गई है सिक्योरिटी असिस्टेंट के 166 पदों के लिए और सिक्योरिटी स्कैनर के 227 पदों के लिए। ये जितनी भी वैकेंसी है पटना, विजयवाड़ा, बड़ोदरा, गोवा, चेन्नई, पोर्ट ब्लेयर और अमृतसर एयरपोर्ट के लिए निकाली गई, ठीक है। और इन सभी वैकेंसी में ऑल इंडिया से सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो एक्स सर्विसमैन है वो भी इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है। जो लोग इस वैकेंसी में एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो आप लोग इसमें ऑनलाइन माध्यम से एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसमें ऑफलाइन माध्यम से कोई फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। दोस्तों आज है 9 जून और इसके फॉर्म आज सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब यह हो चुके हैं, ठीक है। आप लोग अगर इस वैकेंसी में एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, आप लोग उस लिंक के माध्यम से जाकर इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। मगर अप्लाई करने के पहले ये वीडियो एक बार आप जरूर देख लेना, ठीक है। तो इसमें आपके 9 जून से स्टार्ट हो जाएंगे और 30 जून तक एप्लीकेशन आपके इसमें एक्सेप्ट किए जाएंगे। इसका अप्लाई लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। इसमें फीस की बात कर लेते हैं। तो जो लोग सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए अप्लाई करेंगे, जो केवल 12th पास है, मिनिमम क्वालिफिकेशन जिनकी 12th है, तो इसमें जनरल और ओबीसी को 500 रुपये देना है सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए। SC, ST और EWS इसके साथ साथ जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं उनको 100 रुपये इसमें परीक्षा शुल्क देना है, ठीक है। इसके अलावा जो लोग सिक्योरिटी स्कैनर के लिए अप्लाई करेंगे, अगर आप लोग जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो 750 रुपये आपको फीस देना है। और वहीं SC, ST, वुमेन और EWS कैंडिडेट को इसमें 100 रुपये शुल्क देना है, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी फीस की। आप थोड़ा क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो जो लोग सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हैं उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th होनी चाहिए, ठीक है। मैं आपको बता दूं इसमें सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए अप्लाई करें चाहे आप सिक्योरिटी स्कैनर के लिए अप्लाई करें, इसका जो इंटरव्यू होता है मतलब उतनी खास इसमें इंग्लिश की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। मतलब आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना अगर आता है तो काम चल जाता है इसमें, ठीक है। अगर इसके अलावा आपके पास कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है जैसे कि NCC है, ठीक है, तो आपको इसमें मतलब सिलेक्शन जल्दी हो जाता है। तो आप लोग देख लीजिए, अगर आप NCC वाले हैं तो आप लोग इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए मिनिमम 12th पास होना चाहिए और सिक्योरिटी स्कैनर के लिए मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब किसी भी मतलब कैटेगरी से आपने ग्रेजुएशन किया हो, चाहे BA हो, BSc हो, MBA हो, कुछ भी हो, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप लोग इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है। अगर एज की बात करें तो इसमें आप चाहे सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए अप्लाई करें चाहे सिक्योरिटी स्कैनर के लिए अप्लाई करें, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपकी एज 18 से 27 साल मतलब होनी चाहिए, ठीक है। और आपकी एज की गणना 1 जून 2025 तक की जाएगी, ठीक है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल की अधिक छूट दी जाएगी, तो आप इसमें 30 साल तक एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर आप SC और ST से आते हैं तो आपको 5 साल की इसमें अधिक छूट जाएगी, आप 32 साल तक इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ डिफरेंट है सिक्योरिटी असिस्टेंट और सिक्योरिटी स्कैनर में। तो सबसे पहले आपको जॉब प्रोफाइल के बारे में बता दूं। जो सिक्योरिटी स्कैनर होता है इसको एक्सरे मशीन ऑपरेट करना है, मतलब जितना भी सामान होगा सिक्योरिटी स्कैनर स्क्रीन करेगा। मगर ये जो सिक्योरिटी असिस्टेंट रहता है इसकी ड्यूटी सिक्योरिटी स्कैनर के साथ एक्सरे मशीन पर रखेगी, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी असिस्टेंट रहेगा, ये मतलब कन्वेयर बेल्ट जो एक्सरे मशीन होती है वहाँ पे बैग को उठाना, बैग को हटाना, बैग सीधा करना, सील लगाना, ये सारा काम सिक्योरिटी असिस्टेंट का रहेगा। मतलब ये सिक्योरिटी का सहायक है, जो असिस्टेंट है स्कैनर का, ये सहायक की वैकेंसी निकाली गई, ठीक है। इसमें क्वालिफिकेशन 12th है, इसमें ग्रेजुएशन है। अगर इसमें आपका सिलेक्शन होता है तो इसमें आपका पहले साल 21,500 सैलरी रहेगी सिक्योरिटी असिस्टेंट में, दूसरे साल 22,000 और तीसरे साल 22,500 रहेगी। अगर आपका सिलेक्शन सिक्योरिटी स्कैनर में होता है तो पहले साल 30,000, दूसरे साल 32 और
तीसरे साल 34,000 इसमें आपकी सैलरी रहेगी। सैलरी दोनों की ठीक है। क्वालिफिकेशन के हिसाब से जॉब टाइप की बात कर लें तो ये फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेस में जॉब रहेगी, ठीक है। फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेस मीन मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट 3-3 साल करके ऐसे रिन्यू होता रहेगा, ठीक है। ये मत सोचना कि आपको 3 साल बाद निकाल दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आपने सारी जो ट्रेनिंग वगैरह, देखो इसमें तो कोई ट्रेनिंग नहीं होगी, इसमें तो आपको अपना रिकॉर्ड वगैरह अच्छा रखना पड़ेगा, परफॉर्मेंस अच्छी रखनी पड़ेगी, सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस रखनी पड़ेगी। मगर इसमें आपकी ट्रेनिंग्स होती हैं, बेसिक एब्स्ट्रैक्ट हो गई, स्कैनर हो गई, रेगुलेटेड एजेंट की हो गई, ठीक है, एट एयरपोर्ट हो गई। ये ट्रेनिंग अगर आपने पास कर लिया तो आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता रहेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने ट्रेनिंग पास नहीं करी तो आपको पहले कॉन्ट्रैक्ट के बाहर आपको बाहर कर दिया जाता है। अगर आगे हम लोग इसमें लीव की बात करें तो अगर आपका सिलेक्शन सिक्योरिटी असिस्टेंट में हो चाहे सिक्योरिटी स्कैनर में हो तो छुट्टियां दोनों में सेम है। इसमें आपको 29 छुट्टियां मिलेगी, ठीक है। और इसके बाद 12 आपको हाफ पेड लीव मतलब 12 छुट्टियां और मिलेगी, मगर उसमें आपको आधी पेमेंट मिलेगी। 29 तो आपको पूरी पेमेंट मतलब मिलेगी, उसमें आप छुट्टियां लीजिए आपको पूरी पेमेंट मिलेगी। मगर आप 29 से ज़्यादा छुट्टियां लेते हैं तो 12 छुट्टियां आपको उसमें आपको आधी पेमेंट मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा जो 15 नेशनल हॉलीडे हो गए, दिवाली, दशहरा, 15 अगस्त, 26 जनवरी, ईद, बकरीद, है ना, गुरु नानक देव की जयंती जो आती है, इनमें अगर आपका छुट्टी आता है तो उसमें आपको अलग से छुट्टी मिलेगी, वीक ऑफ वो अलग से रहता है। तो ये आपकी तो वेस्टेड छुट्टियाँ हो गई जो आपको कंपनी की तरफ से दी जाती हैं, ठीक है। सेम यही छुट्टियाँ सिक्योरिटी स्कैनर में भी रहती हैं। 10,000 का मेडिक्लेम इसमें भी आपको मिलता है, 10,000 का मेडिक्लेम इसमें मिलता है। 10,000 मतलब मीन्स ये नहीं कि आपको 10,000 रुपये का ही केवल उसमें मेडिकल सुविधा मिलेगी, नहीं, 10,000 का आप किसी कंपनी से इंश्योरेंस खरीद सकते हैं जिसमें आपका 4 से 5 लाख का या 7 लाख का जो मेडिकल कवर होता है इंक्लूडिंग योर फैमिली, वो आपको मिलता है। तो आप अपनी मनपसंद कंपनी का अपना मेडिक्लेम खरीद सकते हैं, 10,000 रुपये आपको कंपनी दे देगी। तो अच्छा है, ये पॉलिसी ठीक है। पीएफ इसमें भी कटेगा, पीएफ आपका इसमें भी कटेगा, ठीक है। वो आपकी सैलरी के हिसाब से जो होता है वही करता है, ठीक है। अब बात आती है कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो जब दोस्तों आप लोग इसमें एप्लीकेशन करेंगे तब कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। जिसमें आपके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट, अगर आप लोग सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके 12वीं क्लास तक के 12th क्लास तक के सभी मार्कशीट और सर्टिफिकेट होने चाहिए। अगर आप सिक्योरिटी स्कैनर के लिए अप्लाई करें तो ग्रेजुएशन तक के 10th 12th और ग्रेजुएशन के मार्कशीट सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। डिग्री आपकी ओरिजिनल है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप प्रोविजनल डिग्री निकला लेना, उससे आपको काम चल जाएगा, ठीक है। पैन कार्ड, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, 6 महीने ज़्यादा पुराना ना हो, इस चीज़ को भी ध्यान रखना, ठीक है। फोटो, सिग्नेचर और एनी अदर डॉक्यूमेंट्स, मतलब कि अगर आपके पास कोई कंप्यूटर का डॉक्यूमेंट्स है वो लगा दीजिए, एनसीसी है वो लगा दीजिए, स्पोर्ट का है वो लगा दीजिए, इनकी छूट आपको मिलती है कहीं ना कहीं, ठीक है। अब सबसे लास्ट में बात आती है कि इसमें अप्लाई कैसे करें, एप्लीकेशन लिंक कहाँ है। तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में पहले ही बताया था, इस वैकेंसी का अप्लाई लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे चले जाएं, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको नीचे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल पे इसी वीडियो के जस्ट नीचे मैं इन दोनों वैकेंसी का अप्लाई लिंक आपको डाल दूंगा, तो आप जिस भी वैकेंसी में एप्लीकेशन करना चाहते हैं उसमें आप लोग अपनी स्वेच्छा या फिर शिक्षा के अनुसार एप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन थी AAI क्लास की जो न्यू वैकेंसी निकाली गई सिक्योरिटी असिस्टेंट और सिक्योरिटी स्कैनर के लिए, तो मैंने आपको बता दिया है। मेरा काम है आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देना, बाकी डिसीजन आपको लेना है कि कौन सी वैकेंसी में आपको एप्लीकेशन करना है कि नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि वैकेंसी आती है तो वीडियो बनेंगे, नोटिफिकेशन बाहर आएगा, ठीक है। आप लोगों के मन में कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग कन्फ्यूज ना हो, आप लोग बिल्कुल श्योर होके ही किसी वैकेंसी में एप्लीकेशन करें, अदरवाइज आप लोग किसी वैकेंसी में एप्लीकेशन ना करें जब तक आप लोग बिल्कुल श्योर ना हो, ठीक है। तो इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में मैंने डिटेल्स में बता दिया। बाकी आप लोग इन वैकेंसी से रिलेटेड ये 2-3 वीडियो जो मैंने और बनाए हैं ये भी आप लोग मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रहेंगे, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेंगे। तो आज इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, बाकी आप लोगों से मैं जल्दी मिलूंगा एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।